आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वार्षिकांक के फर्स्ट एडिशन को देखेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का अर्जुना करंट अफेयर 2023 के एमसीक्यूज़ का वीडियो डल गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और 2022 का जितने भी अर्जुना करंट अफेयर के एडिशन निकले हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का वीडियो वो भी डल गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था, आप उसे ज़रूर सुधार लेना। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण कब लिया है? तो इनका सही आंसर होगा 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण लिया है, उसमें 28 जुलाई हो गया था। चलिए आगे देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कब तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे? वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। चलिए ध्यान देंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्टर को आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन इसी से बनाए जाते हैं। कूट वाले क्वेश्चन में बनाने के लिए आपको हेल्प मिल सके, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिए। चलिए ध्यान देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश यू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो गया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें से सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जरूर ध्यान देंगे। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक लगभग 7 वर्ष सर्वाधिक कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नवीनतम CEO व चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा अनिल लोहाटी। भारतीय रेलवे बोर्ड के नवीनतम CEO व चेयरमैन बने हैं। ध्यान देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 जनवरी 2023 से अनिल कुमार लोहाटी को इस पद पर नियुक्ति प्रदान की है। उन्होंने पूर्व CEO विनीत कुमार का स्थान ग्रहण किया है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। भारत के वन्यजीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी वर्मन हरगिला आर्मी संरक्षण संस्था से संबंध हैं, जो विलुप्त प्राय प्रजाति गेटर के संरक्षण में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को प्राप्त सम्मान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की मूल नाम क्या है? तो इनका सही आंसर होगा लता मंगेशकर की मूल नाम हेमा मंगेशकर है। चलिए ध्यान देंगे। भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है। उपाधि भारत की स्वर कोकिला, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर 2009 में दिया गया है। भारत रत्न 2001 में और पद्म भूषण 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। बुकर पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणा तिलका को यह सम्मान दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे। सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के रहने वाले हैं। इनका उपन्यास द 7 मून ऑफ द माली अल्मीडा है। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी।
बुकर मैककोनन कंपनी द्वारा इनकी स्थापना की गई है। भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता, इसे भी ध्यान देंगे। 2008 में अरविंद अडिगा को दिया गया है। 2006 में किरण देसाई को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? इनका सही आंसर होगा सियोल शांति पुरस्कार 2022 टिम बर्नर्स-ली को दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे। दक्षिण कोरिया कल्चर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पूर्व 2021 सियोल शांति सम्मान थॉमस बक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को कब अधिसूचित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 13 अगस्त 2021 से भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा से प्रदूषण की रोकथाम हेतु 13 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। 2022 तक 20 एकल उपयोग के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सही आंसर होगा गुजरात के नवीनतम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने हैं। चलिए ध्यान देंगे। गुजरात में कुल विधानसभा सीट 182 है, जिनमें से भाजपा के 156 सीट जीत हासिल किए हैं। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में 22वां फीफा विश्व कप कहाँ संपन्न हुआ है? इनका सही आंसर होगा कतर में। हाल ही में 22वां फीफा विश्व कप संपन्न हुआ है। ध्यान देंगे। आयोजन तिथि 22 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक किया गया है। विजेता टीम अर्जेंटीना है और कुल प्रतिभागी टीम 32 है। इसमें उपविजेता फ्रांस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीत हासिल किया है? इनका सही आंसर होगा इंग्लैंड 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 जीत हासिल किया है। चलिए ध्यान देंगे। आयोजन तिथि 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक किया गया है। मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और विजेता टीम इंग्लैंड है और उपविजेता टीम पाकिस्तान है। अगला प्रश्न देखिए। ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीत हासिल किया है? इनका सही आंसर होगा भारत ने 34 पदक जीत हासिल किया है। चलिए ध्यान देंगे। आयोजन स्थल कोहिरा मिस्र में किया गया है। आयोजन तिथि अक्टूबर 2022 में। प्रथम स्थान चीन जो कुल 58 पदक जीते हैं। द्वितीय स्थान भारत है जो 34 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। ईसा सिंह 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ भारतीय निशानेबाज बनकर उभरी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम सैन्य विमान निर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? इनका सही आंसर होगा बड़ोदरा में। निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम सैन्य विमान निर्माण संयंत्र स्थित है। ध्यान देंगे। गुजरात के बड़ोदरा में अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टाटा एयरबेस परियोजना की आधारशिला रखी है। यह भारत की पहली परियोजना है जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा द्वारा सैन्य विमान रक्षा का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारत के प्रथम पूरक आहार परीक्षण केंद्र की घोषणा कहाँ किया गया है? इनका सही आंसर होगा अहमदाबाद में भारत के प्रथम पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है। ध्यान देंगे। इस परीक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के विरुद्ध डोपिंग के आरोपों से रक्षा व राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के मध्य समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा नई दिल्ली में इनका आयोजन किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 नई दिल्ली लिखा गया है।
नई दिल्ली में इनका आयोजन किया जाएगा। इनका आयोजन तिथि 9 से 10 सितंबर 2023 तक। आयोजन स्थल नई दिल्ली में किया जाएगा। इनका मुख्य विषय है वसुधैव कुटुंबकम है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए भारत में G20 की अध्यक्षता का प्रभार मिला है। चलिए अगला प्रश्न है COP27 पर्यावरण सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इनका सही आंसर होगा शर्म अल शेख मिस्र में COP27 पर्यावरण सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है। चलिए ध्यान देंगे आयोजन तिथि नवंबर 2022 में। आयोजन स्थल शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है। सम्मेलन की अध्यक्षता सामेह शुक्री जो विदेश मंत्री है। भारतीय प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे इनका आयोजन तिथि 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक। आयोजन स्थल मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया में पहली बार वाटर स्पोर्ट को भी शामिल किया गया, इसे ध्यान देंगे वाटर स्पोर्ट को। अर्जुन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? इनका सही आंसर होगा श्री एल घोषपाल और श्री अविनाश मुकुंद सबले और श्री लक्ष्य सेन उपरोक्त सभी को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए LVM-3 इसरो का सबसे भारी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया है? इनका सही आंसर होगा 23 अक्टूबर 2022 को रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। चलिए ध्यान देंगे इनका पूरा नाम लॉन्च व्हीकल है। प्रक्षेपण तिथि 23 अक्टूबर 2022 को रॉकेट LVM-3 द्वारा ब्रिटेन की कंपनी वनवेव के ब्रॉडबैंड से संबंधित 36 उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्ष में स्थापित किया गया है। LVM-3 की यह प्रथम वाणिज्यिक एवं बहु उपग्रह लॉन्च उड़ान है। अगला प्रश्न देखिए भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इनका सही आंसर है कंबोडिया में भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है। ध्यान देंगे आयोजन तिथि 11 से 13 नवंबर 2022 को किया गया है। आयोजन स्थल कंबोडिया में किया है। भारतीय प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ इस सम्मेलन में आसियान देशों के साझा हित जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्मार्ट कृषि, पर्यावरण और पर्यटन व आतंकवाद से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार बेरी ने पदभार ग्रहण कब किया है? इनका सही आंसर होगा मई 2022 में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार बेरी ने पद ग्रहण किया है। चलिए ध्यान देंगे डॉक्टर राजीव कुमार ने अप्रैल 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष हैं, इसे ध्यान देंगे। यह तीसरे नंबर का नीति आयोग के उपाध्यक्ष बना है। अगला प्रश्न देखिए 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा भारत में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे इसका आयोजन रूस के मॉस्को में प्रस्तावित था, परंतु यूक्रेन रूस संघर्ष के फलस्वरूप रूस से मेजबानी वापस लेने के पश्चात भारत को सौंप दी गई है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। यह 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड है। अगला प्रश्न देखिए देश का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ प्रारंभ किया गया है? इनका सही आंसर होगा असम में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका
टाइम मैगजीन में भारत के किन 2 स्थलों को शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा केरल और अहमदाबाद को, इन दोनों स्थल को शामिल किया गया है। तो इनका सही आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी वैधता देने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? तो इनका सही आंसर होगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य देश विश्व का दूसरा देश है जिन्होंने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान की है। चल ध्यान देंगे, बिटकॉइन को कानूनी वैधता देने वाला विश्व का प्रथम देश अल सल्वाडोर है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इस साल दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सम्मान किस फिल्म को दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा शेरशाह को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान दिया है। चलिए ध्यान देंगे, बेस्ट अभिनेता रणवीर सिंह और बेस्ट अभिनेत्री कृति सेनन है। फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान आशा पारेख को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा श्री गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ध्यान देंगे, यह सम्मान की घोषणा मई 2022 में लंदन में किया गया था। मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि श्री भारत की प्रथम लेखिका हैं जिनके हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी में हुए अनुवाद को बुकर सम्मान प्राप्त हुआ है। इनके उपन्यास रेत की समाधि है जिसे अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। चलो अगला प्रश्न देखिए, दामोदर मौजो को 97वां ज्ञानपीठ सम्मान 2021 दिया गया है। यह किस भाषा के उपन्यासकार हैं? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो। चलिए ध्यान देंगे, दामोदर मौजो की चर्चित रचनाएं सुनामी, साइमन, कार्मेलिन हैं। 56वां ज्ञानपीठ सम्मान 2021 नीलमणि फुकन को दिया गया है। यह असमिया भाषा के उपन्यासकार हैं। उनके चर्चित रचनाएं कविता, गुलाबी जमुर, लग्न है। अगला प्रश्न देखिए,